इमेजिन करो, आज के टाइम में जब माता सुदीक्षा जी महाराज के नेतृत्व में संत निरंकारी मिशन पूरी दुनिया में एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ला रहा है। लाखों लोग उनकी गाइडेंस में निरंकार को समझ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मिशन की फाउंडेशन किन लोगों ने खामोशी से तैयार की थी? ऐसे लोग जो कभी स्टेज पर नहीं आए, जिनका नाम हेडलाइंस में नहीं आया, लेकिन जिनकी मेहनत के बिना शायद आज ये मूवमेंट इतना बड़ा ना होता। और उन्हीं हिडन पिलर्स में से एक नाम है बाबा बूटा सिंह जी। एक ऐसा इंसान जिसने कभी खुद को महान नहीं कहा, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी डिवोशन और उसकी साइलेंट सर्विस ने इतिहास में एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। तो आखिर कौन थे बाबा बूटा सिंह जी, और क्यों उनकी कहानी आज भी एक अनकही मिस्ट्री बनकर रह गई है? संत निरंकारी मिशन की हिस्ट्री में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवता और स्पिरिचुअलिटी के लिए डेडिकेट कर दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस में नहीं आते, फिर भी उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन बन जाते हैं। बाबा बूटा भी उन्हीं में से एक थे। एक साधारण इंसान लेकिन असाधारण सोच के मालिक, जिनकी लाइफ कोई लाउड मिरेकल स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी थी। उनकी जर्नी हमें ये समझाती है कि असली ग्रेटनेस शोर में नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और डेडिकेशन में छुपी होती है। अगर हम संत निरंकारी मिशन के बैकग्राउंड को समझें तो ये मूवमेंट स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का एक प्रयास था। ये कोई रिचुअल बेस्ड सिस्टम नहीं, बल्कि रियलाइजेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग थी, जहां फोकस था गॉड रियलाइजेशन पर, यानी खुद के अंदर परमात्मा को पहचानना। इसी फिलॉसफी के साथ कई सेंट्स और फॉलोअर्स इस मिशन से जुड़े, और यही वो एनवायरनमेंट था जिसमें बाबा बूटा जैसे लोग उभरे। उस समय सोसाइटी में धर्म को लेकर कई मिसकंसेप्शंस थे, लोग रिचुअल्स में उलझे हुए थे, लेकिन निरंकारी मिशन एक सिंपल मैसेज दे रहा था, गॉड इज फॉर्मलेस, निरंकार। और इसी मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग क्वाइटली काम कर रहे थे। बाबा बूटा उन्हीं साइलेंट वर्कर्स में से एक थे। बाबा बूटा की लाइफ किसी ड्रामेटिक शुरुआत से नहीं जुड़ी थी। वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, एक साधारण इंसान की तरह बड़े हुए, लेकिन उनके अंदर एक अलग क्यूरियोसिटी थी, लाइफ को समझने की, ट्रूथ को जानने की। धीरे धीरे उनका कनेक्शन संत निरंकारी मिशन से हुआ, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। उन्होंने मिशन को सिर्फ फॉलो नहीं किया, बल्कि उसे जीना शुरू कर दिया। उनका हर एक्शन, हर डिसीजन, हर थॉट मिशन की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस था। उनकी सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने कभी खुद को सेंटर में नहीं रखा। वो हमेशा पीछे रहकर काम करते थे, चाहे सेवा हो, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो या लोगों की मदद। उन्होंने कभी रिकॉग्निशन की डिमांड नहीं की, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि लोग नेचुरली उनसे इंस्पायर्ड होते थे। कई लोगों के लिए बाबा बूटा सिर्फ एक वॉलंटियर थे, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए वो एक गाइड, एक मेंटोर और एक साइलेंट टीचर थे। उन्होंने किसी को प्रीच नहीं किया, बल्कि अपने एक्शन से सिखाया कि असली स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। वो हमेशा सिंपल रहते थे। उनके कपड़े, उनका लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर, सब कुछ एक मैसेज देता था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब लग्जरी या शो ऑफ नहीं, बल्कि इनर पीस और ह्यूमिलिटी है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी होने के बावजूद बाबा बूटा के बारे में ज्यादा डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिलती? क्यों उनकी लाइफ के कई हिस्से आज भी अननोन हैं? क्या ये उनकी सिंप्लिसिटी का हिस्सा था, या फिर उन्होंने जानबूझकर खुद को स्पॉटलाइट से दूर रखा? कई लोगों का मानना है कि बाबा बूटा ने हमेशा बैकग्राउंड में रहकर काम किया। उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि लोग उन्हें पहचाने। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था मिशन का मैसेज, ना कि पर्सनल फेम। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए जब उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस लिए, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें हाईलाइट नहीं किया। यही वजह है कि उनकी स्टोरी एक मिस्ट्री बन जाती है, एक ऐसी स्टोरी जो पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन जिसके इफेक्ट्स आज भी महसूस किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बाबा बूटा को इतना स्पेशल क्या बनाता है? इसके पीछे कई थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि उनकी स्ट्रेंथ उनकी साइलेंस में थी। उन्होंने ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा करने पर विश्वास किया, और यही उन्हें अलग बनाता है। दूसरी थ्योरी ये है कि उनका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीप था।
उन्होंने सिर्फ टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्हें फुली इंटरनलाइज किया। तीसरी थ्योरी ये भी कहती है कि बाबा बुटा जैसे लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के इनविजिबल पिलर्स होते हैं। वो सामने नहीं आते, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि बिना उनके फाउंडेशन ही कमजोर पड़ जाए। और एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है कि उनकी अनोनिमिटी ही उनकी पावर थी, क्योंकि जब कोई इंसान फेम से दूर रहता है तो उसका फोकस प्योर रहता है। और शायद यही वजह थी कि बाबा बुटा इतने इम्पैक्टफुल थे। बाबा बुटा की स्टोरी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि लाइफ में इम्पैक्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप फेमस हो, जरूरी ये है कि आप सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो और अपने पर्पस के प्रति ऑनेस्ट हो। आज के समय में जहां हर कोई रिकग्निशन चाहता है, वहां बाबा बुटा जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि असली ग्रेटनेस साइलेंस में भी हो सकती है। उनकी लाइफ कोई मिस्ट्री हो सकती है, उनके बारे में जानकारी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस, उनकी फिलॉसफी और उनकी सिंप्लिसिटी एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाती है जो टाइम के साथ और भी पावरफुल होती जाती है। शायद यही वजह है कि आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, बल्कि एक सोच, एक इंस्पिरेशन और एक साइलेंट रेवोल्यूशन का प्रतीक बन जाता है।